दोस्तों आपने कभी ना कभी IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जरूर सुना होगा, पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा क्योंकि आज से 10 साल पहले ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती थी। पर आज 5G के जमाने में इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है और आने वाले 10 साल में दुनिया के तमाम देश इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कई तरह की असुविधा से खुद को आजाद करने वाले हैं। दोस्तों IoT कॉन्सेप्ट हर इंसान के जीवन को आसान बना सकता है। कैसे बना सकता है इस बात को हम आगे समझेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि IoT कॉन्सेप्ट है क्या। दोस्तों IoT एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि कैसा होगा अगर दुनिया की सारी चीजें यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसका इस्तेमाल हम सब डेली करते हैं इन्हें इंटरनेट से जोड़ दिया जाए। उसके बाद इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये सारे कनेक्टेड डिवाइस एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आसान भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी ऑन या ऑफ स्विच से चलने वाले उपकरण को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे ये उपकरण आपस में एक दूसरे से डाटा का आदान प्रदान कर पाएंगे। दोस्तों इन उपकरणों में सेल फोन्स, कॉफी मेकर्स, वॉशिंग मशीन, हेडफोन्स और लैंप्स के साथ वेयरेबल डिवाइस और वो हर तरह के डिवाइसेज हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोच सकें। ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, पर आने वाले समय में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए उपकरण आपस में एक दूसरे से बात करने में भी सक्षम होंगे। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड सारी जरूरी जानकारियों को समझने की कोशिश करेंगे। IoT से होने वाले फायदे और नुकसान के साथ स्मार्ट होम के बारे में भी बात करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट करके अपने सुझाव भी जरूर दीजिएगा। अब इतनी बातें सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा कि यार ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम कैसे आया होगा। डोंट वरी, मैं बताता हूँ। सन 1999 में केविन एस्टन ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा। ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट का नाम नया था, पर इस कॉन्सेप्ट में यूज किए जाने वाली टेक्निक लाइक परवेसिव कंप्यूटिंग, UBI कॉम्प और एम्बिएंट इंटेलिजेंसी के बारे में लोगों को पहले से पता था। अब सवाल आता है कि आखिर कौन कौन से डिवाइसेस IoT का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों जिस भी डिवाइस को ऑफ या ऑन किया जा सकता है वे सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा बन सकते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस तरह के कनेक्टेड डिवाइस के मुख्यतः IP एड्रेस होते हैं जिनके आधार पर डिवाइसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। आज प्रेजेंट टाइम में बहुत से डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करना बेहद आसान हो चुका है और इसे आसान बनाया है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जिसे हम सब शॉर्ट में IPv6 के नाम से जानते हैं। दोस्तों IPv6 के जरिए डिवाइसेज में IP एड्रेस को असाइन करना बेहद ही आसान है। दोस्तों आने वाले फ्यूचर में हम सबको कनेक्टेड कार, कनेक्टेड घर के साथ कनेक्टेड सिटीज देखने को मिल सकती है, जिसे LAN, WAN और vWAN के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सकता है। दोस्तों हम सब ने क्लास 8 की कंप्यूटर बुक में LAN, WAN और vWAN के बारे में जरूर पढ़ा होगा। LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क जो कि स्मार्ट होम को कनेक्ट करेगा। WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क जो कि कार और अलग अलग तरह के व्हीकल को आपस में कनेक्ट करेगा। और vWAN का मतलब वेरी वाइड एरिया नेटवर्क जो कि स्मार्ट सिटीज को कनेक्ट करने में मदद करेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे हमारी मदद कर सकता है। दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमें हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट पॉसिबल फीडबैक प्रदान करा सकता है, मोबिलिटी पैटर्न में बेस्ट पॉसिबल डिसीजन प्रदान करा सकता है। इसके साथ ही IoT लोकल प्रोवाइडर्स को बेस्ट पॉसिबल कनेक्शन दे सकता है और रियल टाइम मॉनिटरिंग में बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स एलोकेशन भी प्रदान करा सकता है। दोस्तों IoT हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है जिससे हम ज्यादा कुशलता से अपने काम कर सकें, जिससे कि हमारे समय की भी बचत हो और उसके साथ पैसों की भी, वही हमारा काम भी आसानी से हो जाए। दोस्तों इन सब बातों के अलावा IoT हमें इंडस्ट्री में भी बहुत से बेनिफिट प्रदान करता है। कैसे, आइए समझाता हूँ। नंबर 1, अनप्रेसिडेंटेड कनेक्टिविटी का होना। IoT के डाटा और इंसाइट्स के मदद से इंडस्ट्रीज को ये मालूम पड़ता है कि उनके कंज्यूमर को किस प्रकार के डिवाइसेस चाहिए और किस प्रकार की सर्विस, जिससे वो और भी बेहतर इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट प्रदान कर सके। इसके साथ वो अपने कॉम्पिटिटर्स के तुलना में ज्यादा अच्छे सर्विस प्रदान कर सके। नंबर 2, इंक्रीज एफिशिएंसी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि IoT नेटवर्क बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं जो कि रियल टाइम डाटा एम्प्लॉयज को प्रदान करते हैं, जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती है जिससे कि डे टू डे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज किया जा सके। नंबर 3, कॉस्ट सेविंग। IoT डिवाइस बहुत ही एक्यूरेट डाटा प्रदान करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेटेड वर्क फ्लो भी प्रदान करते हैं, जिससे वो उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट और एरर्स को मिनिमाइज कर सके।
नंबर 4, टाइम सेविंग। स्मार्ट डिवाइसेस के कनेक्ट हो जाने से वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, सिस्टम को और प्रोसेस को इनहेंस करने में मदद करते हैं, जिनसे उनकी बहुत सी समय की बचत हो जाती है। दोस्तों, IoT के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। प्रेजेंट टाइम को देखकर आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि टेक्नोलॉजी का कितनी तेजी से विकास हो रहा। ऐसे में अगर इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में ये मानव जाति को कंट्रोल करने लगेंगे, जिससे कि भारी नुकसान होने की संभावनाएं बन सकती हैं। आप लोग इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि साल 2020 तक तकरीबन 7 बिलियन ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स को इसे 2021 से पहले सिक्योर करना पड़ेगा। दोस्तों, सभी चीजें जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो उन्हें हैक किया जा सकता है। ऐसे में IoT भी इसमें शामिल है। ऐसे बहुत से सीन आप लोगों ने मूवीज में देखे होंगे जहां की हैकर्स कैसे ऑनलाइन बहुत से साइट्स को हैक कर लेते हैं। यदि सभी चीजें ऑनलाइन से लिंक हो जाएंगी तब बहुत से प्राइवेसी इशू होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। भविष्य में इंटेलिजेंस सर्विस इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन, सर्विस लॉन्च, मॉनिटरिंग, लोकेशन ट्रैकिंग और रिक्रूटमेंट ट्रैकिंग के लिए कर सकते हैं और नेटवर्क्स के ऊपर एक्सेस गेन करने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे कि ये एक अलग तरह की वॉर भी बन सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।